दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी अमेरिका और ईरान की उस धमकी के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर बार बार सुनी जा रही है। आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से ऐसा क्या कहा है कि ईरान ने धमकी देना शुरू कर दी है, तो उधर से अमेरिका भी धमकी दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महीने की 7 मार्च को फोकस बिजनेस नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु बम पर बातचीत करने के लिए हमने ईरान को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें ये बात कही गई है कि ईरान को हमसे समझौता कर लेना चाहिए और अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो हम मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। दोस्तों, दरअसल खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका ईरान को एक और परमाणु बम यानी न्यूक्लियर पावर हासिल करते हुए नहीं देख सकता है, क्योंकि अमेरिका किसी को अपने से ज्यादा ताकतवर मुल्क नहीं बनने देना चाहता है। ट्रंप के मुताबिक ये चिट्ठी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को भेजी गई थी, लेकिन खामनेई का कहना यह है कि ये चिट्ठी उन तक पहुंची ही नहीं थी और आयतुल्ला खामनेई यानी ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि उनकी बातें दिक्कतों को सुलझाने के लिए नहीं है, उनका मकसद है हम पर हुकूमत करना। इसी तरह कुछ धौंस चलाने वाली हुकूमतें समझौता करने की बात कर रही हैं, लेकिन इनके समझौतों का मकसद दिक्कतों का हल निकालना नहीं है, बल्कि हम पर अपना कंट्रोल जमाना है। उनका कहना है कि आइए समझौता करते हैं, लेकिन ये समझौता सामने वाले को हमारे मुताबिक सब कुछ मानने के लिए मजबूर करता है। अगर समझौता होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा है कि उनको कोई भी चिट्ठी नहीं मिली है और ये भी कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी खत्म नहीं करता है तब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे और ये भी कहा है कि हम अमेरिका के साथ किसी सीधे समझौते की बात तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो अपनी मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी पर टिका रहता है और धमकियां देता रहता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर पावर को लेकर किसी दूसरे देश से बात नहीं करेंगे। हम उसके लिए यूरोप के 3 देशों से बात कर भी रहे हैं, फ्रांस से, जर्मनी से और इंग्लैंड से ऑलरेडी हमारी बात हो भी रही है और इन मुल्कों के अलावा भी हमने रशिया और चाइना से बात का आगाज कर दिया है। दोस्तों, आखिर ये मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। दरअसल साल 2018 में सरकार ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी और वो तोड़ भी दी गई थी, क्योंकि ट्रंप का मानना था कि ईरान इस डील के बाद भी परमाणु हथियार बना रहा है और इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी इस डील के अंदर शामिल होना चाहिए था। डील तोड़ने के बाद ट्रंप की सरकार ईरान पर बहुत सारी पाबंदियां लगाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी लेकर आई थी, जिसके तहत ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सकता था और अगर आसान लफ्जों में कहें तो अमेरिका ईरान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। यही मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी होती है। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक अमेरिका की पाबंदियों से ईरान की आमदनी सीधे तौर पर कम हो रही है। ईरान दूसरे देशों से जरूरी चीजें तक नहीं खरीद पा रहा है, जिसकी वजह से ईरानियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ईरान कह भी रहा है कि जब तक मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को खत्म नहीं किया जाएगा हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि आखिर अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे इतना क्यों पड़ा है। इसके लिए हमें थोड़ी तारीख समझना होगी। दोस्तों, 1979 के बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते ऊपर नीचे होते रहे हैं। इससे पहले ईरान में अमेरिकी इशारों से सरकार चलती थी, यानी अमेरिकी समर्थन वाली सरकार चलती थी और ईरान की चीजों को इस्तेमाल अमेरिका करता था। लेकिन 1979 के इनकलाब के बाद सब कुछ बदल गया। ये वही वक्त था जब ईरान ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाना शुरू किया। उसने
अमेरिका और इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उधर अमेरिका की सरकार, चाहे वो रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी की हो, ईरान पर एक कंट्रोल रखना चाहती थी। उसने 2015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी ताकि ईरान किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर वेपन न बना सके। और ये डील ईरान और 6 देशों के बीच की गई थी, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी भी शामिल थे। और डील का मेन मकसद था ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। दोस्तों, ये डील जुलाई 2015 में हुई थी, जब अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने कहा था कि उसने न्यूक्लियर हथियारों का खतरा कम हो गया है और ईरान अब कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। फिर 2018 में ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं और उन्होंने ईरान के साथ ये डील तोड़ दी थी। अब ट्रंप दोबारा नए सिरे से अपने एतबार से ईरान के साथ ये बातचीत शुरू करना चाहते हैं ताकि ईरान के परमाणु हथियारों को रोका जा सके और ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं कर सके। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।